हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है, मतलब यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, यानी यह कैंडल बिल्कुल हथौड़े के आकार की होती है। इस कैंडल की लोअर शैडो बहुत लंबी होती है जबकि अपर शैडो बहुत छोटी होती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको 4 चीजें देखना होगा। इस पैटर्न के बनने के लिए शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए, मतलब अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो वह हैमर कैंडल नहीं होगी। हैमर कैंडल की अपर शैडो या तो बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। हैमर कैंडल लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता, लेकिन अगर ग्रीन है तो ज़्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि यह बुलिश सिग्नल देता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वो हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, लेकिन अगर वह हैमर कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर ऊपर बताई गई चारों चीजें पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक शेयर प्राइस लगातार गिर रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। तो इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने में तो बिल्कुल हैमर की तरह लगता है, लेकिन ये बेरिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस नीचे गिर सकती है। अतः यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए भी आपको 4 चीजें देखना होगा। शेयर प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर प्राइस गिर नहीं होनी चाहिए थी और शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। इसमें भी हैमर की तरह कैंडल की अपर शैडो छोटी होनी चाहिए और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के 2 गुने से बड़ी होनी चाहिए। हैंगिंग मैन कैंडल भी लाल या हरी किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन अगर रेड है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि यह बेरिश सिग्नल देता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वो हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बनना चाहिए। तो अगर ऊपर बताई गई चारों कंडीशंस पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक जो शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का लो होगा और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल का हाई होगा। तो इस प्रकार आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर पैटर्न में लोअर शैडो लंबी होती है और इन्वर्टेड हैमर में अपर शैडो बॉडी से 2 गुना लंबी होती है, तभी वह एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको ये चीजें देखना होगा। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन हैमर पैटर्न में भी थी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता, लेकिन अगर ग्रीन है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है क्योंकि यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह इस कैंडल से ऊपर बननी चाहिए। अगर ऊपर दी गई कंडीशंस पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर है जो बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इसके बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ सकती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने पर भी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, इसीलिए यह एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर एंट्री की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर लगा सकते हैं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है क्योंकि इसके बनते ही शेयर प्राइस गिरने लगती है। यह दिखने में इन्वर्टेड हैमर जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह अप ट्रेंड में बनती है और बेरिश सिग्नल देती है, जबकि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है और बुलिश सिग्नल देती है।
शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए आपको इन चीजों को देखना होगा। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए। शूटिंग स्टार में अपर शैडो लंबी होनी चाहिए और लोअर शैडो ना के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह। शूटिंग स्टार कैंडल रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी, लेकिन अगर रेड है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडल के बनने के बाद जो अगली कैंडल बनेगी वह शूटिंग स्टार कैंडल से नीचे बननी चाहिए। अगर ऊपर दी गई चारों कंडीशन पूरी होती है तो आप शेयर को बेच सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसमें आपको जो शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी उसकी अगली कैंडल में एंट्री लेना होगा और स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल का हाई होगा। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि यह 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में ही एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जिसका कलर कोई भी हो सकता है, और इनके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पहली रेड कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो सकती है, इसलिए आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न में जो तीसरी ग्रीन कैंडल बने अगर वह अधिक वॉल्यूम के साथ बनती है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप यहां पर शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए नीचे दी गई कंडीशन पूरी होना जरूरी है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में ही एक बड़ी लाल कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद दूसरी कैंडल एक स्मॉल बॉडी और बराबर अपर और लोअर शैडो वाली कैंडल बननी चाहिए। फिर तीसरी कैंडल पहले वाली कैंडल के बराबर साइज की या उससे बड़ी बननी चाहिए और तीसरी कैंडल का रंग हरा होना चाहिए। अगर ऊपर बताए गए तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस बीच वाली छोटी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार का बिल्कुल उल्टा है। ये बियरिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस गिरना शुरू हो सकती है। इस पैटर्न में आप देखेंगे कि जब भी शेयर अप ट्रेंड में होता है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक छोटी कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पहली वाली ग्रीन कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होती है, तो उसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि शेयर प्राइस गिर सकती है, इसलिए आप शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए नीचे दी गई कंडीशन पूरी होनी चाहिए। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनना चाहिए, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए। ध्यान रखिए दूसरी छोटी कैंडल की दोनों शैडो बराबर होनी चाहिए और यह कैंडल लाल या हरी किसी भी कलर की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता, और तीसरी कैंडल का साइज पहली कैंडल के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि वह एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनते ही आप शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको तीसरी कैंडल के बाद वाली कैंडल में एंट्री करना है और आपका स्टॉप लॉस छोटी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। डोजी कैंडलस्टिक तब बनती है जब किसी टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस जहां से ओपन होता है वहीं पर जाकर क्लोज हो जाता है, भले ही बीच में प्राइस कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हुआ हो। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश और बियरिश दोनों प्रकार का होता है। बुलिश पैटर्न को हम ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं और बेयरिश पैटर्न को हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। स्टैंडर्ड डोजी कैंडल आपको जोड़ के आकार की दिखती है, इसमें अपर शैडो और लोअर शैडो की लंबाई बराबर होती है। स्टैंडर्ड डोजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में काम करता है। अगर स्टैंडर्ड डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनता है तो ये बेयरिश रिवर्सल का संकेत है, मतलब प्राइस नीचे जा सकता है, और अगर स्टैंडर्ड डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल का संकेत है, मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ड्रैगनफ्लाई डोजी को हम लॉन्ग लेग डोजी भी कहते हैं क्योंकि इसका लोअर शैडो काफी लंबा होता है। इसमें बहुत छोटा सा बॉडी ऊपर की साइड होता है। इस कैंडल के ओपन होते ही सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले ही बायर्स प्राइस को ऊपर उसी लेवल के आसपास ले जाते हैं जहां ये कैंडल ओपन हुआ था। ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की पोजीशन के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो इसे हैंगिंग मैन पैटर्न की तरह ट्रेड किया जाएगा।
और अगर यह कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसे हैमर पैटर्न की तरह ट्रेड किया जाएगा। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक। ग्रेवस्टोन डोजी का अपर शैडो लंबा होता है और बॉडी नीचे की ओर बहुत छोटी होती है। इसमें हल्का से लोअर शैडो भी हो सकता है। इस कैंडल के बनने के हिसाब से इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड किया जाता है। अगर यह कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो इसे शूटिंग स्टार पैटर्न की तरह ट्रेड किया जाएगा, और अगर ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न की तरह ट्रेड किया जाएगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को एक ही तरह से ट्रेड किया जाता है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह बुलिश सिग्नल देता है, अतः यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और एक रेड कैंडल बनती है, फिर इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल को पूरा कवर एनगल्फ कर लेती है, तो इसे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में जो बाद वाली ग्रीन कैंडल बनती है वह पिछली लाल कैंडल से नीचे ओपन होती है और इसी लाल कैंडल से ऊपर क्लोज होती है, और इस प्रकार यह उस लाल कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। जब भी चार्ट पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तो समझ जाए कि अब शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, मतलब आप चाहे इस पैटर्न के बनते ही उस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर एंट्री की बात करें तो आपको ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उस पर बाय करना है, लेकिन ध्यान रहे अगली कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बननी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का लोएस्ट प्राइस होगा। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। ये पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग का बिल्कुल विपरीत है। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस गिर सकती है। तो जब भी शेयर अप ट्रेंड में चल रहा होता है, मतलब शेयर प्राइस बढ़ रही होती है और कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेती है, तो इस पैटर्न को बेयरिश एनगल्फिंग कहते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल से ऊपर होगी और क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल से नीचे होगी, तभी वह ग्रीन कैंडल को पूरा कवर करेगी। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने की बात करें तो आपको रेड कैंडल के बाद इसके नीचे जो अगली कैंडल बनेगी उस पर बाय करना है और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का हाई होगा।